सोचिए, राजस्थान में एक ऐसी जगह जहां एक तरफ महाराणाओं का इतिहास गूंजता है तो दूसरी तरफ आज की मार्बल इंडस्ट्री की धमक सुनाई देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजसमंद की। चलिए आज इसकी अनोखी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम ही कितना दिलचस्प है ना? राजसमंद मतलब शाही झील। सोचिए, इस पूरे जिले की पहचान एक झील से है, और वो भी कोई कुदरती झील नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई। ये कहानी है एक राजा की जबरदस्त दूरदृष्टि की। तो हाँ, राजसमंद की नींव में ये झील ही है, पर यह सिर्फ एक कह सकते हैं पानी का भंडार नहीं है। नहीं, ये तो इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है जिसने एक पूरे शहर को अपनी पहचान दी। और देखिए दिलचस्प बात क्या है, महाराणा राज सिंह प्रथम ने इस विशाल झील को किसी शौक के लिए नहीं बल्कि अकाल से राहत देने के लिए बनवाया था। सोचिए 17वीं सदी की इंजीनियरिंग का ये क्या कमाल रहा होगा कि आज भी ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। और हाँ, एक और बात, उस जमाने में इस शहर को राजनगर के नाम से जाना जाता था। अच्छा, तो झील की कहानी तो हमने जान ली। अब जरा इससे आगे बढ़ते हैं। यकीन मानिए ये पूरी जमीन ही वीरता की कहानियों से गूंजती है। ये सिर्फ पत्थर और पानी की कहानी नहीं है, ये शौर्य और बलिदान की धरती है। इतिहास में ना कुछ तारीखें होती हैं जो किसी जगह की तकदीर हमेशा के लिए बदल देती हैं। राजसमंद के लिए वो तारीखें थी 1576 जब हल्दी घाटी का वो भयंकर युद्ध लड़ा गया, फिर 1662 जब इस झील का बनना शुरू हुआ, और फिर बहुत बाद में 1991 में जब इसे एक आधुनिक जिले के तौर पर अपनी पहचान मिली। और इस जगह का ऐतिहासिक महत्व कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि ये भारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है। जी हाँ, उनका जन्म यहीं कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। मतलब यहाँ की विरासत तो बस कमाल की है। एक तरफ तो है कुंभलगढ़ का वो विशाल किला जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, और दूसरी तरफ है श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, जो आस्था का कितना बड़ा केंद्र है ये हम सब जानते हैं। सच में ये एक ऐतिहासिक खजाना है। तो चलिए अब इतिहास की इन शानदार गलियों से बाहर निकलते हैं और आज के राजसमंद को देखते हैं। एक ऐसा राजसमंद जिसकी पहचान अब एक कह सकते हैं आर्थिक महाशक्ति के रूप में है। देखिए, जब भी पूरे हिंदुस्तान में संगमरमर की बात होती है ना, तो राजसमंद का नाम सबसे ऊपर आता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि यहाँ खनन का पैमाना कितना बड़ा है। अंदाजा लगाइए, करीब करीब 2.5 लाख हेक्टेयर। इतना बड़ा इलाका सिर्फ और सिर्फ माइनिंग के लिए रखा गया है। ये आंकड़ा ही अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है। लेकिन रुकिए, राजसमंद की चमक सिर्फ संगमरमर से नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ जिंक और सिल्वर मतलब जस्ता और चांदी जैसे जरूरी मिनरल्स भी निकाले जाते हैं, और तो और JK टायर जैसे बड़े बड़े उद्योग भी यही हैं। और हाँ, खेती को कैसे भूल सकते हैं, वो भी यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो ठीक है, हमने जमीन की बात की, अर्थव्यवस्था की बात की, लेकिन इन सबके पीछे कौन है? लोग। चलिए अब यहाँ के लोगों पर एक नजर डालते हैं। अगर हम 2011 के सेंसस को देखें तो यहाँ की आबादी 11.5 लाख से ज्यादा थी। ये आंकड़ा हमें यहाँ के समाज को समझने के लिए एक बेसलाइन देता है। और आबादी में जेंडर बैलेंस भी काफी अच्छा है। देखिए, पुरुषों की हिस्सेदारी है 50.3%, तो महिलाओं की 49.7%, मतलब लगभग बराबर। अब बात करते हैं लिटरेसी की। ओवरऑल लिटरेसी रेट 84% से ज्यादा है, जो कि काफी प्रभावशाली है। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज देखने वाली है, पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में एक साफ अंतर दिखाई देता है। ये चीज यहाँ की सामाजिक तरक्की और जो चुनौतियां हैं, दोनों को एक साथ दिखाती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इस जिले को 7 सब डिवीजन, 11 तहसील और 214 ग्राम पंचायतों में बांटा गया है। यही सब मिलकर यहाँ का पूरा कामकाज संभालते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उसे फटाफट कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। तो ये रहे वो 4 मेन पॉइंट्स जो राजसमंद की पूरी कहानी बताते हैं। पहला, इसका नाम जो शाही झील से आया,
दूसरा, इसका इतिहास, जो कुंभलगढ़ और महाराणा प्रताप की धरती है। तीसरा, इसकी इकोनॉमी, ये भारत की मार्बल कैपिटल है। और चौथा, यहाँ के लोग, 11 लाख से ज्यादा की आबादी और 84% लिटरेसी रेट। सिंपल। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ है इसका गौरवशाली इतिहास, इसकी शाही झीलें, इसकी विरासत, और दूसरी तरफ है इसका औद्योगिक भविष्य, मार्बल का ये साम्राज्य। तो सवाल ये है कि राजसमंद इन दोनों के बीच संतुलन साधते हुए अपने आगे का रास्ता कैसे तय करेगा? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।